हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक चंद्र कुमार आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है यानी इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत कैसे काम करते हैं आपको हम समझाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कैसे पता चलेगा जो करंट फ्लो हो रहा है किसमें। ओम्स का नियम पढ़ेंगे, उसमें से रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और आपका विद्युत परिपथ के बारे में बताऊंगा जी। इसमें करंट फ्लो कैसे होता है, एक्चुअल में क्या फील कैसे कर सकते हैं। सिर्फ तो हम लोग देख सकते हैं ये करंट फ्लो हो रहा है, देखते हैं बट अनुभव नहीं कर सकते हैं, मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है। आप लाइट को देखते हैं, स्विच ऑफ करके देखें, सब कुछ देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर। और सभी दोस्तों को मेरा राधे राधे राम राम। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर आज, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, जिस प्रकार आप देख चुके होंगे, जैसे आप नदियों में देखें जैसे पानी बहती है, जिसमें से जब एक ही साइड में चलती है, जब बहती हुई पानी जाती है तो क्या बनाती है? वो जलधारा बनाती है। सेम उसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी क्या बनाती है? जब किसी चालक में एक करंट फ्लो होती है तो एक धारावाही चालक में करंट फ्लो होती है तो ये क्या बनाती है? एक विद्युत धारा बनाती है। तो हम लोग बचपन में भी देख चुके हैं, पानी जैसे नदियों में पानी बहती है तो उसमें जलधारा बनाती है। सेम उसी प्रकार का ये क्या है, एक धारावाही चालक में, एक कंडक्टर में, एक कोई वायर में, कोई किसी तार में अगर किसी प्रकार का अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, मतलब विद्युत बोलेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस प्रकार विद्युत धारा कहेंगे, मतलब धारा का प्रभाव क्या है। इस प्रकार आप नदियों में देखिए जैसे पानी बहती है एक साइड से चलती है, सेम उसी प्रकार का आपका है इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक तरफ से आपका जैसे बहती है उसी प्रकार आपको शो करेगा कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग फील करना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्चुअल में क्या है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को सीखना है कि विद्युत परिपथ क्या है। अब विद्युत परिपथ के बारे में मैं बताऊंगा कि विद्युत परिपथ आपका घर में अपना अपना घर में देखें, एक विद्युत परिपथ देखिए। पथ क्या है? जिससे सड़क होता है, जैसे अपना हम लोग क्या बनाते हैं, एक रास्ता बनाते चलने के लिए। सेम उसी प्रकार करंट को चलने के लिए कुछ तो पथ जरूरत पड़ेगा, उसी उसी को हम कहेंगे कि ये विद्युत परिपथ है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसके लिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा वायर की जरूरत पड़ेगा। जैसे आपका घर का वायरिंग किया हुआ, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। हो सकता है उसमें एक आप बल्ब रहेगा, स्विच रहेगा, फैन का आपका स्विच रहेगा। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या आपको फैन चलती है, घूमती है। जैसे स्विच को ऑन किया तो आपका बल्ब है जलती है, आपको वो आपको दिखाई देता है, बट हम लोग नहीं समझ पाते हैं क्या करंट फ्लो कैसे हो रहा है। क्या होता है विद्युत धारा? विद्युत धारा, विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या है ना, आवेश की प्रभाव की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आज से इंगित किया जाता है। ये लिखा हुआ है कि किताबों में, बहुत सारे किताबों में, हर किताबों में लिखा हुआ है क्या कि विद्युत धारा कि तो आवेश की प्रभाव की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कितनी आवेश तय किया कितनी समय में, कितनी आवेश तय किया कितनी समय में, यही बोल रहा है। इसे आई से डिनोट किया जाता है, इसको विद्युत धारा बोलता है, विद्युत धारा। इसी को आई से डिनोट किया जाता है, आई बराबर Q/T। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आवेश की प्रभाव की दर का आवेश क्या है, आवेश के बारे में जानना जरूरी है। देखिए आवेश दो प्रकार की होती है, एक है ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश। लेकिन आवेश क्या है इसके बारे में
ज़्यादा जानने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि डिफिनेशन सबसे बड़ी बात क्या है, आपको दूसरे के बारे में बताना पड़ेगा। पहले आप मास समझ लीजिए, मास अगर समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रिक या आवेश के बारे में समझ जाएंगे। मान लीजिए कि एम द्रव्यमान का कोई मास है m1, यहाँ भी m2 द्रव्यमान का कोई दो मास है। न्यूटन ने क्या बताया था, ग्रेविटी लॉ जब दिया था उसने एक मास को रखा और दूसरा मास को रखा, और इसके बीच की दूरी जो है माना क्या r, इसके बीच की दूरी को वो r रखा। देखिए क्या बोल रहा, कोई दो मास m1 मास m2 मास, m1 मास m2 मास को अट्रैक्ट कर रहा, आकर्षण कर रहा है, और m2 मास m1 को आकर्षण कर रहा है। ये ग्रेविटी लॉ बताया, न्यूटन ने क्या बताया। तो मास क्या है, द्रव्यमान वो गुणधर्म है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। द्रव्यमान वो पदार्थ का गुणधर्म है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लीजिए यहाँ क्या है, m1 ये फोर्स लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। न्यूटन ने क्या बताया कि और अगर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो उसके बीच का जो इसके बीच की दूरी r है, तो इस फॉर्मूला से वो निकाला जाता। मतलब मास क्या, मास का डेफिनेशन क्या है, मास वह पदार्थ गुणधर्म है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। तो F बराबर G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। m1 क्या है, यहाँ m1 एक मास है, मास मीन द्रव्यमान है, m2 दूसरा द्रव्यमान है, और G ये कैपिटल G है, इसका मान अलग है। तो इलेक्ट्रिक ये आपका गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। सेम टू सेम आइए हम जानते हैं, सेम टू सेम आवेश भी, सेम टू सेम आवेश भी उसी प्रकार का काम करता है जिस प्रकार का आपका मास काम कर रहा है। जैसे आवेश हुआ आपका, आवेश मान लीजिए कोई दो आवेश था Q1 Q2, इसमें कोई बता नहीं रहा जी इसमें चार्ज क्या है। मान लीजिए कि कोई दो आवेश था, तो Q1 इसके बीच की दूरी r है, तो Q1 Q2 को आकर्षण कर रहा है और Q2 Q1 को आकर्षण कर रहा है, आकर्षण अट्रैक्ट कर रहा है। तो आवेश क्या है, आवेश वह पदार्थ का गुणधर्म है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है, यानी विद्युत स्थितिक बल का अनुभव करता है। सेम टू सेम जिस प्रकार का मास वह पदार्थ का गुणधर्म था कि वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा था, बट यहाँ आवेश क्या कर रहा है, आवेश वह पदार्थ का वो गुणधर्म है जो कि विद्युत स्थितिक बल का अनुभव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, फोर्स बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 क्या है, पहला चार्ज, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज। तो इसी को नाम कूलम्ब्स लॉ दिया। बट आपको आवेश के बारे में बता दिया, आवेश क्या है, आवेश वो पदार्थ गुणधर्म है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। तो इसलिए हम लोग विद्युत धारा की तरह आवेश की प्रभाव को दौर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश का डेफिनेशन क्या है, आवेश क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करते हैं। आइए जानते हैं विद्युत धारा, I से डिनोट किया जाता है। I क्या है, m1 m2 मास था, विद्युत धारा, विद्युत धारा I से डिनोट किया जाता है। I बराबर Q/T, यानी कितना आवेश चार्ज हुआ कितने समय में,
और इसका एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। यहाँ लिख देते, आवेश की एसआई मात्रक कूलम, समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो C/S इसका एक दूसरा मात्रक है, और एक इसका इसका दूसरा मात्रक है, और एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर क्यों रखा गया इसका नाम? अंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से एक साइंटिस्ट था, अंद्रे मेरी एम्पियर, उसके नाम पर रखा गया इसका एसआई मात्रक। तो हम लोग कहाँ थे? विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे थे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ? एम्पियर हुआ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा की एसआई मात्रक की परिभाषा, विद्युत धारा की एसआई मात्रक की परिभाषा यानी एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो एक एम्पियर किससे कहते हैं? विद्युत धारा का एसआई मात्रक 1 एम्पियर, यानी एक एम्पियर 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में तय कर दूरी। 1 एम्पियर की परिभाषा प्रति सेकेंड की दर से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना होती है। एक विद्युत धारा की रचना क्या है? तो प्रति सेकंड की दर से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि करंट की दिशा किस दिशा से जाना जाता है, करंट कैसे फ्लो होता है, एक वायर में हम लोग सीखेंगे जी रियल में क्या चीज़ होता है। रियल में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, मान लीजिए कोई एक वायर है, तार, एक वायर है, तार है, इसको जोड़ते हैं एक बैटरी से, एक बैटरी से जोड़ते हैं ये मान लीजिए कि एक वायर है, हो सकता है कि एक कॉपर का भी हो सकता है कि एल्युमिनियम का है, लेकिन मान लिया ये कोई कॉपर का वायर है, यानी तार है। इसमें करंट फ्लो कैसे होगा? इसमें क्या था, इसके अंदर क्या है जो करंट फ्लो हो रहा है, और एक लकड़ी में क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए एक कोई वायर है, एक कॉपर का तार है। कॉपर का तार किससे बना हुआ रहता? कॉपर का तार एटम से बना हुआ रहता, माने छोटा छोटा। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक कॉपर है, कॉपर किससे बना हुआ था? कॉपर का एटम से बना हुआ, कॉपर का एटम से, छोटा छोटा एटम से बना हुआ है, छोटा एटम से बना हुआ। तो हम मान लिया कि इसमें से एक छोटा सा एटम एक निकाला, इसमें आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो एक एटम के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या रहता है? नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्ष में क्या घूमती है? इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमती है, ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन।
एक एटम के नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमती है। तो इसके अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा एटम है जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, बाहर में घूम रहा है, इसलिए इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री फ्री मतलब समझ रहा है, इससे ये लोग फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब फ्री पड़ा हुआ बहुत सारा है इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारा एटम से बना हुआ है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आवेश के SI मात्रा क्या है, कूलम, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का क्या हुआ, प्रोटॉन 1.6 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन 1.619 माइनस इसमें भी प्रोटॉन 1.6 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है और ये पॉजिटिव है, इसमें दोनों का चार्ज सेम है, बट ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है और आपका प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, उदासीन। न्यूट्रल है ये, उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वायर में। मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। मान लीजिए एक कोई बैटरी है, यहाँ मान लीजिए कि 80 वोल्ट का बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, इधर से करंट फ्लो हो रही है, आई मतलब विद्युत धारा इधर से जा रही है। मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके यहीं पे स्टोरेज हो रहा है, बहुत सारा स्टोरेज हो रहा है, बहुत सारा स्टोरेज हो रहा है, यहाँ आके बहुत सारा स्टोरेज हो रहा है। इस प्रकार इसी यहाँ भी नेगेटिव चार्ज स्टोरेज हो रहा है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज स्टोरेज हो रहा है। इस प्रकार नेगेटिव चार्ज बहुत सारा स्टोरेज हो रहा है, बहुत सारा स्टोरेज हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टोरेज हो रहा है। तो क्या कहता है चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षण करेगा, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षण करेगा, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप बचपन में देख चुके होंगे मैग्नेट, इसमें आपका रेडियो में मिलता है छोटा छोटा मैग्नेट, उसको आप देख चुके होंगे कि उसको अगर तोड़ते हैं तो अगर 2 या 3 टुकड़ा को टच करेंगे उसके एक साथ, उस प्रकार का अगर उसका एक प्रकार का चार्ज अगर देखा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षण करता है, चिपक जाता है। और उसी के विपरीत अगर दोनों देख लीजिएगा, पॉजिटिव अगर हो जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है, मतलब हट जाता है वहाँ से, वो भागना चाहता है एक जगह से दूसरा जगह। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज 80 वोल्ट हम दिए, तो यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। जब हम 80 वोल्ट का विभवांतर दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोरेज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा,
और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षण करेगा, मतलब यहाँ से इसको धकेलेगा। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फ्लो कैसे होगा, फ्लो इधर से हो जाएगा, इधर से फ्लो हो रहा है ऐसे आपको दिखाई देगा। क्या कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से आपका नेगेटिव चार्ज गया, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या किया, प्रतिकर्षण किया, यानी इसको भगाना चाहता है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्लो इस साइड से हो रहा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, करंट की दिशा जो हम बता रहे हैं, करंट की दिशा CORRENT, करंट की दिशा, करंट की दिशा किस तरह किया जाता है, मतलब करंट किस तरह फ्लो हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव से इधर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं बताते। उस समय की बात है कि इलेक्ट्रॉन तो खोज नहीं हुआ था, तो उसमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा से फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा से फ्लो हो रही है, इस दिशा से, उसके विपरीत दिशा को ही हम लोग विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आ रही, देखो, जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उसके विपरीत दिशा को ही इलेक्ट्रॉन, इसके विपरीत दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। इसलिए हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं कि विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से लिया जाता है कि नेगेटिव से, तो बाद में पता चला कि पॉजिटिव से ही लिया जाता है विद्युत धारा की। इसलिए न इलेक्ट्रॉन जिस दिशा से बहती है, उसके विपरीत दिशा को ही आपको विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं, फिर कल मिलते हैं। कल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग पढ़ेंगे ओम्स का नियम। एंड चलिए आइए ओम्स का नियम आज ही समाप्त कर देते हैं। ओम्स का नियम, ओम्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था साइमन ओम्स। उसने एक नियम दिया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, उसने क्या बोला कि अगर कोई कंडक्टर है यानी कोई चालक है, अगर हम उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो किस प्रकार का, मान लीजिए कि आप बचपन में पढ़ चुके होंगे कि आप देख चुके होंगे कि जैसे कि आप बल्ब जला रहे हैं, किसी प्रकार बल्ब जला रहे हैं, उसमें एक निपो बैटरी आप लगाएं, तो आपको लाइट आप देख लेंगे कि उसमें ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा। जब 2 बैटरी आप लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आपका लाइट का जो है कैपेसिटी, मतलब लाइट का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा लाइट आ रहा है। फिर 3 बैटरी लगाया तो देख रहे ज़्यादा जल रहा बल्ब। तो उसी के प्रकार ओम्स एक साइंटिस्ट था, उसने उस प्रकार का डेफिनेशन किया जो ओम्स लॉ क्या होता है। तो उसने क्या बोला कि अगर कोई हम विद्युत परिपथ में करंट फ्लो करते हैं, लेकिन तापमान नियत होना चाहिए। किसी चालक के सिरे के जो विभवांतर उसके समानुपाती होता है। अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं किसी चालक में, तो उसमें करंट आपका उतना ही फ्लो होगा। अगर हम ज़्यादा वोल्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो उसने क्या बोला कि अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होगा। यानी कहने का इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम ज़्यादा वोल्ट दे रहे हैं तो हमारा ज़्यादा करंट हो रहा, यानी V समानुपाती I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, करंट है। अगर हम बोल रहे वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। अगर हमारा करंट घट रहा है, अगर करंट हमारा घट रहा है, यानी वोल्ट भी हमारा कम है। वोल्ट मीन्स क्या है, अगर हम वही बैटरी अगर ज़्यादा, जैसे 40 वोल्ट का बैटरी दिया किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, तो हमारा क्या हो रहा है ना, जल तो रहा है बल्ब, लेकिन अगर 80 वोल्ट दे रहा तो और ज़्यादा जल रहा। मतलब क्या हुआ, उसका कहने का तात्पर्य अगर हम वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट बढ़ रहा है, और उससे ज़्यादा और भी वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो और भी करंट फ्लो हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम धारा का मान कम मुझे मिल रहा है, धारा का मान कम मिल रहा है, यानी मुझे वोल्ट कम है। उसने इस प्रकार डेफिनेशन किया। तो V वेरीज आई,
और V बराबर आई आर। जब एक समानुपाती के चिन्ह हटता है तो यहाँ आर आता है। आर क्या है? आर एक रेसिस्टेंस है, RESISTENCE, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? V वेरिजेज आई, जब एक समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन आता है? स्थिरांक आता है आर। आर क्या है? एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या है? एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध पदार्थ का वह गुणधर्म है जो किसी वायर में धारा के करंट को बहने को रोकता है। मान लीजिए कि आप कोई चालक में आपका करंट फ्लो हो रहा है और उसमें करंट कम फ्लो हो रहा है। कम फ्लो हो रहा मीन्स क्या है? उसमें करंट कम फ्लो हो रहा मतलब उसको रुकावट डाल रहा है। कौन डाल रहा है रुकावट? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? धारा करंट को फ्लो को रोकता है। तो हर वायर में मान लीजिए ये कोई एक वायर है, ये कोई एक तार है और ये भी कोई एक तार है। इसमें करंट किसमें ज़्यादा फ्लो होगा और जल्दी किसमें करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बहने की जगह है, कैपेसिटी है ना, इसका जो करस्पॉन्डिंग एरिया माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये जो करस्पॉन्डिंग एरिया ये ज़्यादा है तो करंट इसमें ज़्यादा जल्दी फ्लो होगा। और इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि बहने की उसका कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए एकदम बहने की, इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जगह ही नहीं है तो इसमें करंट कम फ्लो होगा। तो हर वायर में आप रेसिस्टेंस का सिंबल कैसे दिखाता है? ऐसे इस प्रकार का सिंबल दिखाता है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। तो हर वायर के अंदर अगर कोई वायर में ऐसा दिया हुआ तो मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस है, मैं ये धारा की रुकावट बोलता है। ये मतलब नहीं हुआ कि कोई वायर आप ले लीजिए कि ये काफर का, आपका घर का एक काफर का तार ले लीजिए, इसमें रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस है, हर चीज में रेसिस्टेंस है। तो हाँ, अगर ज़्यादा आप लंबा वायर का उपयोग करेंगे तो आपका देख लेना करंट कम आता है। क्यों कम आता है? कारण क्या है? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो ना फ्लो होने नहीं देता, मतलब करंट को रुकता है, धीरे 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 फ्लो होता है। और वही आप एक तो उतना ही लंबा तार लीजिए लेकिन उसका जो ये है करस्पॉन्डिंग एरिया जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अब थोड़ा चौड़ा वाला हुआ तार लीजिए जिसमें करंट फ्लो होगा जल्दी। क्यों करंट फ्लो होगा जल्दी? इसका कारण क्या है? इसका मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा मोटा है। मोटा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन बहने की क्षमता अच्छा होता है। तो यहाँ क्या आया? V बराबर आई आर। आर क्या है? एक रेसिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होगा मेरा? I बराबर V बटा आर। अगर हमारा रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, अगर रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है तो हमारा वोल्ट, रेसिस्टेंस अगर हमारा बढ़ रहा है तो करंट की मान कम हो रहा है। जब हमारा रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा करंट की मान कम हो रहा है। अब देख लीजिए इसी के साथ, इसी फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आपको, आपका समांतर क्रम, पार्श्व क्रम एंड श्रेणी क्रम का जो है उसी ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि फॉर्मूला कैसे प्रूव किया जाता है। इसी के सारे V बराबर I के सारे, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है? अगर कोई कंडक्टर है लेकिन तापमान नियत होना चाहिए, उसका बोल रहे तापमान का कोई परिवर्तन नहीं, नियत होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर तो उसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। इस प्रकार का वो डेफिनेशन किया ओम्स ने, एक साइंटिस्ट था, उसने इस प्रकार का प्रतिरोध पदार्थ का वो गुणधर्म जो किसी धारा के रुकावट में डालता है, धारा के रुकावट डालता है। इतना आप समझ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आइए जानते हैं कुछ सिंबल के बारे में। जो रेसिस्टेंस का सिंबल क्या है, कुंजी का सिंबल क्या है। सिंबल्स, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं सेल एंड इसको बोलते हैं बैटरी।
एक सेल है, इसलिए इसको एक बैटरी इसलिए सेल कहते हैं। अगर इसी में अगर हम 2 या 3 बैटरी सेल को यूज करेंगे तो हम बैटरी कहेंगे। इसको कहते हैं कुंजी, इसको कहते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। ये विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसमें मापते हैं? मान लीजिए आप कोई मार्केट गए हैं, मार्केट से आपको बोला जे हमको पोटैटो चाहिए। पोटैटो ऐसे थोड़ी बोलेंगे जे मुझे पोटैटो चाहिए, पोटैटो दे दीजिए। आप कुछ तो बोलेंगे, उसमें बोलेगा हाँ 2 किलो दीजिए, 3 किलो दीजिए। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या है? किलोग्राम। तो हम कोई वस्तु अगर खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? जे 2 किलो आलू दीजिए, यानी 2 kg। तो यही जो है मास, तो मास का ऐसा मात्रा क्या है? किलोग्राम। तो सेम टू सेम अगर हम करंट को नापेंगे तो किस में नापेंगे? एम्पियर से नापेंगे। विद्युत धारा को हम किस में नापेंगे? एम्पियर से नापेंगे, एमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर। एंड वोल्ट मीटर, इसमें वोल्ट, कितना वोल्ट आ रहा है, ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, कम आ रहा है, इसमें हम वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। एंड आइए थोड़ा उसके बारे प्रतिरोध के बारे जानते हैं, थोड़ा कुछ और ज़्यादा डिस्कस। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? तो ओम्स लॉ यहाँ पे जो हमारा आया था, V वेरीजेज I, यानी V बराबर आई आर। तो R बराबर आया था V बटा I। तो विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट का ऐसा मात्रा, विभवांतर का ऐसा मात्रा आपका वोल्ट, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर। तो रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या है? ओम। इसको ओम बोलते हैं। रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या है? ओम। एंड दूसरा मात्रा वोल्ट बटा एम्पियर। भाई ये नहीं चल, इसको लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, बट आपको ज़्यादा लिखना है तो आप यूज कर सकते हैं इसके बारे, ओम के बारे। आइए थोड़ा क्वेश्चन के बारे कुछ बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आपका वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट दिया है 40, और रेसिस्टेंस दिया है 10 ओम। तो करंट निकाले। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? वो ओम्स लॉ, V बराबर आई आर होता है। क्या निकालने वाला? I बराबर क्या होता है? V बटा आर। तो हमारा R क्या है? वोल्ट कितना दिया? 40। एंड रेसिस्टेंस कितना दिया? मैंने प्रतिरोध 10। तो I बराबर कितना हुआ? 4। और धारा का ऐसा मात्रा क्या है? एम्पियर। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। एंड फिर कल मिलते हैं एक अच्छा वीडियो के साथ। इसके बारे में फिर आपको रेसिस्टेंस कैसे काम करते हैं, प्रतिरोधकता के बारे में, कौन कौन एरिया में प्रॉब्लम आता, मतलब वायर में कौन कौन एरिया में आपको दिखाई देगा कि इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसमें क्या होगा, किसमें आपका कारक, किन किन कारकों पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है, उसके बारे में बताऊँगा। एंड दूसरी आपका प्रतिरोध संयोजन के बारे, जैसे हुआ कि आपका समांतर क्रम में है, उसमें कैसे हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करके कितना आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड समांतर क्रम का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, जो उसको प्रूव करेंगे समांतर क्रम क्या है, फिर समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, एंड उसका जो फॉर्मूला है उसको भी प्रूव करेंगे। और एक दो आपका ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद तो हाँ विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति बारे थोड़ा बता दूंगा।
उसके बाद क्वेश्चन जितना सारा है क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। बट ये जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस प्रकार का इस क्वेश्चन को थोड़ा से भी पढ़ लेते हैं तो हम लोग थोड़ा विद्युत परिपथ के बारे, क्या बोले, विद्युत धारा के ऐसा मात्र का मात्र, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा करें, 1 वोल्ट की डिफिनीशन क्या है। अच्छा 1 वोल्ट तो आपको बताया नहीं, कल के वीडियो में आपको बता दूंगा 1 वोल्ट की डिफिनीशन। फिर विभवांतर, हाँ विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं बताया, वो भी बता दूंगा। एंड और तो दूसरा कुछ उतना सारा नहीं है। और क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नहीं, कल ही आपका दूसरा वीडियो लॉन्च होगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, अगर अच्छा अगर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। जय श्री कृष्ण।